हाय गाइस, आई एम सुनील कुमार और आज आपको मैं सिखाऊंगा अर्थशास्त्र की शाखाएं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा गया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। अब इन इकोनॉमिक्स को दो भागों में सबसे पहले 1933 में ओस्लो विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्री प्रोफेसर रैगनर ने बांटा, यानी प्रोफेसर रैगनर फ्रिश ने 1933 में अर्थशास्त्र को दो शाखाओं में बांटा, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र, मैक्रो यानी समष्टि अर्थशास्त्र या व्यापक अर्थशास्त्र, या फिर हम कहेंगे वृहत अर्थशास्त्र। तो कौन थे इसको दो भागों में बांटने वाले? वे थे प्रोफेसर रैगनर फ्रिश 1933 में, यानी 1933 से पहले अर्थशास्त्र में व्यष्टि और समष्टि शब्द नहीं थे। अब क्या है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के माइक्रोज शब्द से हुई है। अब इसको कुछ किताबों में मिक्रोस भी लिखा है, तो स्पेलिंग वही है, MIKROS, माइक्रोज, जिसका मतलब है स्मॉल या छोटा या सूक्ष्म। तो इस प्रकार से इसकी परिभाषा क्या बनेगी? सूक्ष्म अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का या छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। अब वे कौन सी इकाइयाँ हैं? जैसे एक वस्तु की मांग, एक वस्तु की पूर्ति, एक वस्तु का उत्पादन, इसी तरह से किसी बाजार का अध्ययन या फिर एक उत्पादक का अध्ययन। तो क्या है, इसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। ठीक हो गया। अब इसके जैसे अन्य नाम मैंने आपको बताया था, सूक्ष्म अर्थशास्त्र। सूक्ष्म क्यों? क्योंकि ये सूक्ष्म आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करता है। अब एक अर्थव्यवस्था तो बड़ी होती है, ठीक हो गया। अब अर्थव्यवस्था का हमारे आकलन से संबंध होता है, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी हो सकती है, ठीक है, जिले की अर्थव्यवस्था हो सकती है। तो क्या है कि या किसी देश की अर्थव्यवस्था हो सकती है या विश्व की अर्थव्यवस्था हो सकती है, या जैसे एशिया महाद्वीप है तो हम ये भी कह सकते हैं कि एशिया की अर्थव्यवस्था, ठीक हो गया। तो इसका तो क्या होता है, एक क्षेत्र निर्धारित किया जाता है इसके अंतर्गत। तो अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन नहीं करते हैं, बल्कि क्या करते हैं, छोटी छोटी आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करते हैं। उसी हिसाब से फिर हम समग्रता की ओर बढ़ते हैं। अब क्या है, इसके अन्य नाम सूक्ष्म में मैंने बताया आपको, इसको कीमत सिद्धांत भी बोलते हैं, ठीक हो गया। अब है मैक्रो शब्द। अब मैक्रो शब्द की उत्पत्ति भी ग्रीक शब्द के मैक्रोज शब्द से हुई है, जिसका मतलब है बिग यानी वृहत या बड़ा। तो इससे अगर इसकी परिभाषा बनाएंगे तो इसकी परिभाषा ये बनेगी कि समष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समग्र आर्थिक इकाइयों को लिया जाता है, अर्थात इनका अध्ययन किया जाता है, ठीक हो गया।